कल्पना करो कि आप अंतरिक्ष में तैर रहे हो। आप अपने चारों ओर अनंत विस्तार को देखते हैं, जहां कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको अपनी वास्तविकता से परे ले जाता है। आप नीचे देखते हो और हमारी पृथ्वी को देखते हो। यह एक छोटा सा बिंदु है जो इस विशाल अंधकार में चमक रहा है। यह दृश्य आपको यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम कितने छोटे हैं। यह छोटी और नाजुक लगती है। यह एक नाजुक कांच की गेंद की तरह है जो किसी भी समय टूट सकती है। हमारी पृथ्वी की यह नाजुकता हमें उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी का एहसास कराती है। यह छोटा नीला बिंदु हमारा घर है। यह वह जगह है जहां हम पैदा हुए, बड़े हुए और अपने जीवन के हर पल को जिया। यह वह जगह है जहां हमारी सारी यादें हैं। इसमें हर कोई है जिसे हम जानते हैं और सब कुछ है जिसे हम प्यार करते हैं। यह वह जगह है जहां हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारी कहानियां हैं। यह वह जगह है जहां हम अपने सपनों को साकार करते हैं। यह सोचना स्वाभाविक है कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या कहीं और भी जीवन है? क्या कोई और भी है जो हमारी तरह सोचता और महसूस करता है? इंसान ने हमेशा सितारों को देखा है और यह सवाल पूछा है। सितारों की ओर देखना हमें हमारे अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम इस ब्रह्मांड में कहां फिट होते हैं। यह एक ऐसा सवाल है जो पीढ़ियों से गूंज रहा है। हमारे पूर्वजों ने भी यही सवाल पूछा था और हम भी यही सवाल पूछते हैं। यह एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। इसका जवाब एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन यह एक ऐसा रहस्य है जिसका हल हम करीब पहुंच रहे हैं। विज्ञान और तकनीक की प्रगति हमें इस रहस्य के करीब ला रही है। हम अब पहले से कहीं अधिक जानते हैं और हम हर दिन और अधिक सीख रहे हैं। वैज्ञानिक और खगोलविद दिन रात इस रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं। वे नई नई खोजें कर रहे हैं और हमारे ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। उनकी मेहनत और समर्पण हमें इस ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद कर रहे हैं। भविष्य में हम और भी अधिक जानेंगे। हम उन सवालों के जवाब पाएंगे जो हमें सदियों से परेशान कर रहे हैं। हम उन सितारों तक पहुंचेंगे जिन्हें हम अब तक केवल दूर से देख सकते थे। यह एक रोमांचक यात्रा है और हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस छोटे नीले बिंदु से हम इस विशाल ब्रह्मांड को देख सकते हैं और उसकी अद्भुतता को समझ सकते हैं। यह हमें यह याद दिलाता है कि हम कितने छोटे हैं, लेकिन साथ ही यह भी कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी पृथ्वी की देखभाल करनी चाहिए और अपने ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा ब्रह्मांड अविश्वसनीय रूप से विशाल है। यह अरबों आकाश गंगाओं से भरा है। प्रत्येक आकाश गंगा में अरबों तारे हैं। इन सब के विशाल पैमाने को समझना मुश्किल है। ये नंबर हमें एक बात बताते हैं, वहां बहुत सारी जगहें हैं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इतने सारे सितारों और ग्रहों के साथ जीवन कहीं और भी मौजूद होना चाहिए। हो सकता है कि स्थितियां पृथ्वी से अलग हों, लेकिन जीवन कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेता है। अलौकिक जीवन की खोज इस मूलभूत प्रश्न के दूसरे उत्तर की खोज है। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मंडल के बाहर हजारों ग्रहों की खोज की है। ये खोजें हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल और विविधतापूर्ण है। हर नए ग्रह के साथ हम अपने ज्ञान के दायरे को और भी विस्तृत करते हैं। हम इन ग्रहों को एक्सोप्लैनेट कहते हैं। एक्सोप्लैनेट्स की खोज ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी है। यह ग्रह हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित होते हैं और इनकी खोज के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इनमें से कुछ एक्सोप्लैनेट आकार और तापमान में पृथ्वी के समान है। यह विशेषता उन्हें और भी रोमांचक बनाती है क्योंकि यह संभावना बढ़ जाती है कि इन ग्रहों पर जीवन हो सकता है। वैज्ञानिक इन ग्रहों का अध्ययन कर यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वहां जीवन के लिए आवश्यक तत्व मौजूद हैं। ये ग्रह उस क्षेत्र के भीतर मौजूद हैं जिसे हम रहने योग्य क्षेत्र कहते हैं। यह क्षेत्र एक तारे से इतनी दूरी पर होता है कि वहां पानी तरल रूप में मौजूद रह सकता है। इस क्षेत्र को गोल्डीलॉक्स जोन भी कहा जाता है, जहां स्थितियां न तो बहुत गर्म होती हैं और न ही बहुत ठंडी। यह क्षेत्र एक तारे से बिल्कुल सही दूरी पर है जहां पानी तरल रूप में मौजूद हो सकता है। पानी जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है और इसकी उपस्थिति जीवन की संभावना को बढ़ा देती है। वैज्ञानिक इस बात की खोज में लगे हैं कि क्या इन ग्रहों पर पानी वास्तव में मौजूद है। जैसा कि हम जानते हैं, पानी जीवन के लिए आवश्यक है। पानी की उपस्थिति से यह संभावना बढ़ जाती है कि इन ग्रहों पर सूक्ष्म जीव या अन्य प्रकार के जीवन हो सकते हैं। ये खोजें हमें यह समझने में मदद करती हैं कि जीवन के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं और वे कैसे विकसित होती हैं। इन ग्रहों की खोज से हमें उम्मीद मिलती है कि शायद हम अकेले नहीं हैं।
यह विचार कि ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन हो सकता है हमें प्रेरित करता है और हमारे अन्वेषण की भावना को बढ़ावा देता है। यह खोजें न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे हमें यह भी सिखाती हैं कि हम अपने ग्रह की कितनी कद्र करें और उसकी रक्षा करें। जीवन, जैसा कि हम इसे समझते हैं, के लिए विशिष्ट सामग्री की आवश्यकता होती है। इन सामग्रियों में पानी, कार्बनिक अणु और ऊर्जा का स्रोत शामिल हैं। आश्चर्यजनक रूप से ये तत्व केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है। वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह और बृहस्पति और शनि ग्रह के चंद्रमाओं पर पानी के प्रमाण मिले हैं। धूमकेतु और उल्कापिंडों में कार्बनिक अणु पाए गए हैं। इन खोजों से पता चलता है कि जीवन के निर्माण खंड पूरे ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं। दशकों से वैज्ञानिक पृथ्वी से परे बुद्धिमान जीवन के संकेतों की खोज कर रहे हैं। ऐसा करने का एक तरीका है रेडियो सिग्नल सुनना। उदाहरण के लिए एसईटी संस्थान रेडियो तरंगों में असामान्य पैटर्न के लिए आसमान को स्कैन करने के लिए शक्तिशाली दूरबीनों का उपयोग करता है। जबकि हमें अभी तक विदेशी सभ्यताओं का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, खोज जारी है। नई तकनीकों और दूरबीनों का विकास हर समय हो रहा है, जिससे कुछ असाधारण खोजने की हमारी संभावना बढ़ रही है। बहुत से लोगों ने आकाश में अजीब वस्तुओं को देखने की सूचना दी है, जिन्हें अक्सर यूएफओ या अज्ञात उड़ने वाली वस्तुएं कहा जाता है। जबकि इनमें से अधिकांश देखे जाने की व्याख्या प्राकृतिक घटनाओं या मानव निर्मित वस्तुओं के रूप में की जा सकती है। कुछ अस्पष्टीकृत हैं। सरकारें और वैज्ञानिक इन रिपोर्टों पर अधिक गंभीरता से विचार कर रहे हैं। यूएपी या अज्ञात हवाई घटना के अध्ययन अधिक सामान्य होते जा रहे हैं, जबकि हमने अलौकिक आगंतुकों के किसी भी सबूत की पुष्टि नहीं की है। संभावना पेचीदा बनी हुई है। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य अविश्वसनीय रूप से रोमांचक है। मंगल ग्रह, बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा और शनि के चंद्रमा एन्सेलेडस के लिए नए मिशन की योजना बनाई गई है। ये मिशन जीवन के संकेतों की खोज करेंगे और पृथ्वी से परे जीवन की संभावनाओं का पता लगाएंगे। प्रौद्योगिकी में प्रगति हमें ब्रह्मांड में और भी आगे तक जाने की अनुमति देगी। हम एक दिन प्रकाश वर्ष दूर ग्रहों पर जीवन की खोज में पास के तारा प्रणालियों के लिए जांच भेजने में सक्षम हो सकते हैं। खंड 8, क्या हम अकेले हैं? यह सवाल कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं, मानवता द्वारा पूछे गए सबसे गहन प्रश्नों में से एक है। जबकि हमारे पास अभी तक कोई निश्चित उत्तर नहीं है, सबूत बताते हैं कि जीवन कहीं और भी मौजूद हो सकता है। ब्रह्मांड की विशालता, एक्सोप्लैनेट की खोज और जीवन के निर्माण खंडों की उपस्थिति सभी इस संभावना की ओर इशारा करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। खंड 9, संभावनाओं का ब्रह्मांड। यह एक ऐसा खंड है जो हमें अनंत संभावनाओं की ओर ले जाता है, जहां हर तारा, हर ग्रह और हर आकाशगंगा एक नई कहानी कहती है। भले ही हमें बुद्धिमान जीवन न मिले, खोज अपने आप में महत्वपूर्ण है। यह खोज हमें न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, बल्कि मानवता के दृष्टिकोण से भी समृद्ध करती है। अंतरिक्ष में किए गए प्रयोग और अनुसंधान हमें नई तकनीकों और ज्ञान की ओर ले जाते हैं, जो हमारी पृथ्वी पर भी उपयोगी हो सकते हैं। यह हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में सिखाता है और हमें जीवन और अस्तित्व के बारे में अपनी धारणाओं का सामना करने के लिए मजबूर करता है। जब हम दूरबीन से दूर की आकाश गंगाओं को देखते हैं या अंतरिक्ष में कॉस्मिक रेडिएशन का अध्ययन करते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हम कितने छोटे हैं और ब्रह्मांड कितना विशाल है। ब्रह्मांड संभावनाओं से भरा है। हर नेबुला, हर ग्रह प्रणाली और हर चंद्रमा हमें नई संभावनाओं की ओर इशारा करता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी सीमाओं को पार करें और उन रहस्यों को उजागर करें जो अभी तक अनदेखे हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम तलाश करें और पता लगाएं कि कौन से अजूबे हमारा इंतजार कर रहे हैं। मंगल ग्रह की सतह पर जीवन के संकेतों की खोज हो या दूर के क्षुद्र ग्रहों की तस्वीरें लेना, हर कदम हमें एक नई दिशा में ले जाता है। कल्पना कीजिए कि अगर हमें वहां एक और सभ्यता मिल जाए तो क्या होगा। एक ऐसा ग्रह जहां अनोखी वनस्पति और जीव जंतु हों, या एक ऐसा शहर जो उन्नत तकनीक से भरा हो। ये विचार ही रोमांचक है। हम उनसे क्या सीख सकते हैं? उनकी संस्कृति, उनकी तकनीक और उनके जीवन जीने के तरीके हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। ये एक अंतर गैलेक्टिक सांस्कृतिक आदान प्रदान हो सकता है, जहां हम एक दूसरे से संवाद करने के नए तरीके सीखते हैं। ये ब्रह्मांड और खुद के बारे में हमारी समझ को कैसे बदलेगा?
ब्लैक होल की गतिशीलता का वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन हो या दूरबीन से सुपरनोवा विस्फोट का गवाह बनना, हर अनुभव हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में ले जाता है और हमारी समझ को नया आयाम देता है। खंड 10 अन्वेषण का महत्व। पृथ्वी से परे जीवन की खोज, अन्वेषण और जिज्ञासा की मानवीय भावना का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं उसके बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखना और खोजना बाकी है। हमें तलाश जारी रखनी चाहिए, हमें सवाल पूछते रहना चाहिए, हमें ज्ञान और समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। अलौकिक जीवन की खोज की यात्रा है और यह एक ऐसी यात्रा है जिस पर हम सब एक साथ हैं। खंड 11 एक आखिरी विचार। तो क्या हम अकेले हैं? इसका जवाब एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन एक बात तय है, उत्तर की तलाश एक सार्थक यात्रा है। यह एक ऐसी यात्रा है जो ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल सकती है। सितारों को देखते रहो और सोचना कभी बंद मत करो।